मैं शमशेर खान, शाहचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। अपन पढ़ रहे थे सदिश समष्टि। सदिश समष्टि पे एक थ्योरम का अपन प्रूव कर रहे थे। सिंपल साधारण थ्योरम है, पर इसमें अपने को सदिश का कंसेप्ट समझ में आए बिना ये समझ में नहीं आएगी। पिछले क्लास में अपन ने उस थ्योरम के 2 पार्ट प्रूव भी किए, सदिश के बारे में थोड़ी चर्चा भी की। आज एक बार वापस समझा देता हूँ। वहाँ अपन ने बात करी थी भाई शून्य को गहरी लाइन में जो करते हैं तो उसे शून्य सदिश कहेंगे। अब शून्य सदिश का मतलब क्या है, तो सबसे पहले सदिश क्या है। अब अपन जैसे v बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, v एक सदिश है जो द्विविम समष्टि का सदिश है। उसका मतलब क्या है, द्विविम का मतलब v इजकल टू होगा v1 v2, छोटे कोष्टक में लिखेंगे। v बिलोंग्स टू r3 मतलब त्रिविम समष्टि का सदिश है, तो v इजकल टू होगा v1 v2 v3। आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सदिश है तो सदिश का रूप ये होगा। हालांकि अपन ये जो सदिश समष्टि पढ़ रहे हैं इसके क्वेश्चन थ्योरम उसमें वो अचर की तरह काम में लेते हैं, काम चल जाता है रटने से। पर एक दिमाग में तो रहना चाहिए ना कि भाई सदिश चीज़ क्या है। v बिलोंग्स टू आर एन है, इसका मतलब क्या है, v इज इक्वल टू v1 v2 डैश 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 vn। ठीक है, इसके सदिश के एलिमेंट होंगे ये। अब जैसे मैंने गहरी मतलब जीरो सदिश ले लिया, जीरो सदिश बिलोंग्स टू R2, इसका मतलब जीरो सदिश शून्य सदिश इज इक्वल टू 0 0। शून्य सदिश बिलोंग्स टू RQ मतलब त्रिविम समष्टि का शून्य सदिश है, तो शून्य सदिश किसके बराबर होगा, छोटे कोष्टक में 0 0 0। शून्य सदिश बिलोंग्स टू R3, इसका मतलब शून्य सदिश इज इक्वल टू 0 0 0 कितने बार, n बार। शून्य सदिश शून्य इंटू सदिश v, शून्य इंटू सदिश v, देन शून्य डॉट v1 v2। अगर v द्विविम समष्टि का अवयव है तो मतलब द्विविम समष्टि का सदिश है तो v को क्या लिखेंगे, v1 v2, देन 0 डॉट v1 0 डॉट v2, और v1 को 0 से गुणा करेंगे, अपने को पता है साधारण गुणा करेंगे। तो ये क्या है, v1 v2 एक क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। v1 v2 जो इसके एलिमेंट है वो क्या होते हैं, स्केलर। और स्केलर को शून्य से अगर गुणा करें तो वो शून्य आता है। तो 0 इंटू v1 0 इंटू v2 देन 0 0। तो इसका मतलब क्या है, शून्य को किसी सदिश से के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, अचर गुणा करें तो सदिश उसका गुणा क्या मिलता है, शून्य सदिश। एल्फा डॉट शून्य सदिश देन एल्फा डॉट 0 0 देन एल्फा डॉट 0 एल्फा डॉट 0 देन 0 0, या एल्फा को शून्य सदिश से गुणा करें तो शून्य सदिश ही आएगा, शून्य को किसी सदिश से गुणा करें तो शून्य सदिश आएगा। तो ये साधारण सी इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब आपके दिमाग में रहे कि भाई सदिश चीज़ क्या है, इसलिए मैंने इसको एक बार बता दिया। अब अपन जो बची हुई जो प्रॉपर्टी थी उस पहले पिछली क्लास में अपन एक थ्योरम लिखी, उसकी 2 प्रॉपर्टी अपन ने प्रूव कर दी थी। बची हुई 6 प्रॉपर्टी आज डिस्कस करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, एल्फा डॉट इंटू माइनस वी क्या है, सदिश है। तो एल्फा डॉट माइनस वी इज इक्वल टू माइनस कोष्टक में एल्फा डॉट वी फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू है वी बिलोंग्स टू वी। मतलब एल्फा तो क्या है, अचर है, और वी क्या है, सदिश है। चूँकि एल्फा डॉट कोष्टक में वी प्लस माइनस वी इज इक्वल टू एल्फा डॉट प्लस एल्फा डॉट माइनस वी। एल्फा डॉट शून्य सदिश इज इक्वल टू, अब एल्फा प्लस माइनस वी नहीं सॉरी वी प्लस माइनस वी इज इक्वल टू क्या होता है, ये दोनों सदिश है और इन v और माइनस वी दोनों सदिश है और इनका योग क्या होगा, शून्य सदिश होगा। जो मैंने साइड में बताया है ब्लॉक बना के, v प्लस माइनस वी इजकल टू क्या होता है, शून्य। v प्लस माइनस वी इजकल टू क्या होता है, शून्य सदिश। कैसे होता है, यदि v इजकल टू v1 v2 तो माइनस वी इजकल टू माइनस v1 माइनस v2, देन v प्लस माइनस वी इजकल टू v प्लस माइनस वी इज इक्वल टू v1 v2 प्लस माइनस v1 माइनस v2, देन v1 माइनस v1 v2 माइनस v2 देन 0 0 देन
ये 0 0 है, ये क्या है, शून्य सदिश है द्विविम समष्टि का। यदि v को द्विविम समष्टि का अवयव सदिश लिया है तो ये शून्य सदिश भी द्विविम समष्टि का होगा। इसका मतलब क्या है, दो सदिशों के अपोजिट का योग करें तो शून्य सदिश आता है। तो अपन ने क्या लिख दिया, v प्लस माइनस वी को अपन ने क्या लिख दिया, एल्फा डॉट शून्य सदिश, मतलब एल्फा डॉट कोष्टक में क्या था, v प्लस माइनस वी, तो एल्फा डॉट शून्य सदिश इज इक्वल टू एल्फा डॉट v प्लस एल्फा डॉट माइनस वी। देन शून्य सदिश इज इक्वल टू, क्योंकि शून्य सदिश को अचर से गुणा करें, अचर के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, अचर गुणा करें तो क्या आता है, शून्य सदिश। मैंने पहले आपको बता दिया शुरू में। तो एल्फा डॉट शून्य सदिश इज इक्वल टू शून्य सदिश, और राइट हैंड साइड में एल्फा डॉट वी प्लस एल्फा डॉट माइनस वी। अब एल्फा डॉट वी और एल्फा डॉट माइनस वी का योग शून्य सदिश आता है। इसका मतलब एल्फा डॉट वी का संक्रिया योग के सापेक्ष प्रतिलोम क्या होगा, एल्फा डॉट माइनस वी होगा, अर्थात एल्फा डॉट माइनस वी इज इक्वल टू माइनस एल्फा डॉट वी। ठीक है, तो ये आपका तीसरी प्रॉपर्टी अपन ने कर दी। चौथी प्रॉपर्टी है माइनस एल्फा डॉट वी इज इक्वल टू माइनस कोष्टक के बाहर एल्फा डॉट वी। स्क्रीन पे लगा रखा है और ध्यान से मैं बोलता हूँ उसमें। अब बोलने में क्या है कि मैथमेटिक्स को बोलना, तो ये चौथी प्रॉपर्टी है। अब क्या है कि मैंने आपको बताया है कि जैसे बोलने में ये मैथमेटिक्स चीज़ें हैं। अब कई बार कोष्टक बोल देते हैं, कई बार नहीं बोलते, तो आप इस स्क्रीन पे भी नज़र रखो। जो मैं बोलता हूँ उसमें कोष्टक लगा हुआ है, तो आप अपने दिमाग में कोष्टक भी पढ़ते रहो। तो चौथी प्रॉपर्टी में अपने को प्रूव करना है माइनस एल्फा डॉट वी इज इक्वल टू माइनस एल्फा डॉट वी कोष्टक में प्रमाण में। अब यदि एल्फा डॉट एफ तथा वी डॉट वी, तो एल्फा प्लस माइनस एल्फा कोष्टक में बाहर डॉट वी इज इक्वल टू, क्योंकि वी क्या है, वेक्टर स्पेस है, सदिश समष्टि है, तो उसके जो प्रॉपर्टी है वो अपने काम में आ सकती है। तो अपने ये किसके बराबर हो जाएगा, एल्फा प्लस वी डॉट कोष्टक के मझले कोष्टक में माइनस एल्फा प्लस वी, और एल्फा प्लस माइनस एल्फा को क्या लिखेंगे, शून्य डॉट वी इज इक्वल टू एल्फा डॉट वी प्लस माइनस एल्फा डॉट वी। और शून्य डॉट वी को अभी मैंने पहले शुरू में बताया था, शून्य डॉट वी क्या होगा, शून्य सदिश। तो शून्य सदिश इज इक्वल टू एल्फा डॉट वी प्लस माइनस एल्फा डॉट वी। इसका मतलब क्या हो गया, एल्फा डॉट वी का वी में प्लस संक्रिया के सापेक्ष प्रतिलोम माइनस एल्फा डॉट वी होगा, अर्थात माइनस एल्फा डॉट वी इज इक्वल टू माइनस कोष्टक में एल्फा डॉट वी। ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई। अब पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, प्रूव क्या करना है, एल्फा डॉट माइनस वी इज इक्वल टू माइनस एल्फा डॉट वी फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू एफ। तो पांचवी प्रॉपर्टी है एल्फा डॉट माइनस वी इज इक्वल टू माइनस एल्फा डॉट वी फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू एफ, वी बिलोंग्स टू वी। प्रमाण में अपन दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी को काम में लेंगे, तीसरी व चौथी प्रॉपर्टी को काम में लेंगे। जिसे प्रॉपर्टी क्या है, एल्फा डॉट माइनस वी इज इक्वल टू माइनस एल्फा डॉट वी तथा माइनस एल्फा डॉट वी इज इक्वल टू माइनस एल्फा कोष्टक में एल्फा डॉट वी। तो इन दोनों से अपने को क्या मिल गया, एल्फा डॉट माइनस वी इज इक्वल टू माइनस एल्फा डॉट वी, माइनस एल्फा डॉट वी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी तो अपने को तीसरी व चौथी प्रॉपर्टी को काम में लेने से पांचवी प्रॉपर्टी अपनी प्रूव हो गई। छठवीं प्रॉपर्टी एल्फा डॉट v1 माइनस v2 इज इक्वल टू एल्फा डॉट v1 माइनस एल्फा डॉट v2 फॉर ऑल एल्फा डॉट एफ तथा फॉर ऑल v1 v2 बिलोंग्स टू एफ। प्रमाण में एल्फा डॉट v1 माइनस v2 इज इक्वल टू एल्फा डॉट v1 प्लस माइनस v2 इज इक्वल टू एल्फा डॉट v1 प्लस एल्फा डॉट माइनस v2 इज इक्वल टू एल्फा डॉट v1 माइनस एल्फा डॉट v2। तीसरी प्रॉपर्टी से जो अपने को प्रूव करना था। सातवीं प्रॉपर्टी एल्फा डॉट v इज इक्वल टू जीरो सदिश, देन एल्फा इज इक्वल टू जीरो या v इज इक्वल टू जीरो सदिश, जहाँ एल्फा
बिलोंग्स टू एफ तथा वी बिलोंग्स टू वी। प्रमाण, यदि वी एल्फा डॉट वी इज इक्वल टू 0 सदिश तथा एल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। अब चूंकि एल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 तो एल्फा इन्वर्स का अस्तित्व होगा, क्योंकि एल्फा फील्ड एफ का अवयव है। क्षेत्र की परिभाषा में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणनात्मक प्रतिलोम उसमें विद्यमान होता है, इसलिए एल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 तो एल्फा इन्वर्स का अस्तित्व होगा। इसलिए एल्फा डॉट वी इज इक्वल टू 0 सदिश, देन एल्फा इन्वर्स को अपन काम में ले सकते हैं, तो दोनों तरफ इसकी संक्रिया लगा देते हैं। तो एल्फा इन्वर्स डॉट एल्फा डॉट वी इज इक्वल टू एल्फा इन्वर्स डॉट 0 सदिश, देन एल्फा इन्वर्स डॉट एल्फा डॉट वी इज इक्वल टू 0 सदिश। गुणन संक्रिया साधारी होती है। क्यों? इसमें सदिश समष्टि में गुणन संक्रिया क्या होती है? साचारी होती है। तो इस आधार पे अपन ने लिख दिया एल्फा इनवर्स डॉट एल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 1 डॉट वी इज इक्वल टू 0 सदिश, देन वी इज इक्वल टू 0 सदिश, वी इज इक्वल टू 0 सदिश। ठीक है, तो एल्फा और बीटा, एल्फा और वी में दोनों में से कोई एक 0 होने का मतलब, यदि अपन ने एल्फा को 0 नहीं लिया, प्रूव करने के लिए अपन ले लेते हैं कि एल्फा 0 नहीं है तो वी 0 होगा। इसका मतलब या तो एल्फा 0 या वी 0, तो आपको इतना ही प्रूव करने से काम चल जाएगा। 8वीं प्रॉपर्टी है एल्फा डॉट वी इज इक्वल टू बीटा डॉट वी, देन एल्फा इज इक्वल टू बीटा, जहाँ एल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ तथा वी इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ अपन क्या दिया हुआ है? वी इज नॉट इक्वल टू 0 सदिश। 0 का मतलब 0 सदिश, वी क्या है? सदिश है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 सदिश, वह वी बिलोंग्स टू वी। इसका प्रमाण दिया हुआ क्या है? एल्फा डॉट वी इज इक्वल टू बीटा डॉट वी। इसे अपन लिख सकते हैं एल्फा डॉट वी माइनस बीटा डॉट वी इज इक्वल टू 0 सदिश, इज इक्वल टू 0 सदिश, देन एल्फा डॉट वी प्लस माइनस बीटा डॉट वी इज इक्वल टू 0, देन एल्फा माइनस बीटा डॉट वी, एल्फा माइनस बीटा डॉट वी इज इक्वल टू 0 सदिश। एल्फा माइनस बीटा 0 होगा या वी इज इक्वल टू 0 सदिश, देन एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि वी को दिया हुआ क्या है? वी क्या है? 0 सदिश नहीं है, वी इज नॉट इक्वल टू 0 सदिश, देन एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो एल्फा इज इक्वल टू बीटा। 9वीं प्रॉपर्टी है एल्फा डॉट v1 इज इक्वल टू एल्फा डॉट v2, देन v1 इज इक्वल टू v2, जहाँ एल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू है तथा v1 v2 इज इक्वल टू इज बिलोंग्स टू v, v1 v2 इज बिलोंग्स टू v। ठीक है, इसका प्रमाण दिया हुआ क्या है? एल्फा डॉट v1 इज इक्वल टू एल्फा डॉट v2, एल्फा डॉट v1 इज इक्वल टू एल्फा डॉट v2, देन एल्फा डॉट v1 माइनस एल्फा डॉट v2 इज इक्वल टू 0 सदिश, देन एल्फा डॉट v1 प्लस एल्फा डॉट माइनस v2 इज इक्वल टू 0 सदिश, देन एल्फा डॉट कोष्टक में v1 प्लस माइनस v2 इज इक्वल टू 0 सदिश, देन एल्फा डॉट v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0 सदिश, देन एल्फा इज इक्वल टू 0 या v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0। अब एल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसलिए क्या होगा? v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0, देन v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0, देन v1 इज इक्वल टू v2। ये अपने को प्रूव करना था, तो ये थ्योरम अपनी कंप्लीट होती है। तो मेन चीज़ यही है कि आपको सदिश का ज्ञान होना चाहिए। मैंने कल भी बताया, आज भी शुरू में बताया, तो ये आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।